बिलासपुर के उपमंडल घुमारवी के गांव भराड़ी में लड़ियानी स्थित प्राथमिक पाठशाला की हालत मलबा गिरने से पूरी तरह खराब हो चुकी है, जिसके चलते सोमवार को ग्रामीणों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। सड़क की मिट्टी का सारा मलबा स्कूल परिसर में पहुंच चुका है और इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। बिलासपुर के उपमंडल घुमारवी के गांव भराड़ी में लड़ियानी स्थित प्राथमिक पाठशाला की हालत मलबा गिरने से पूरी तरह खराब हो चुकी है, जिसके चलते सोमवार को ग्रामीणों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दिनों भारी बारिश से दधौल भराड़ी लदरौर सड़क के कार्य के चलते सड़क की मिट्टी का सारा मलबा स्कूल परिसर में पहुंच चुका है और इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना खतरे से खाली नहीं है। परिसर में चलना भी मुश्किल हो गया है और स्कूल के कमरों में पानी भरा हुआ है। बार बार सड़क निर्माण कंपनी को बोला गया, लेकिन हर बार बात को अनसुना किया जा रहा है। जिला बिलासपुर के अंतर्गत घुमारवी विधानसभा क्षेत्र के तहत अमरपुर स्थित मंदिर का मसला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। युवती की छेड़छाड़ और बाबा की संदिग्ध मौत के साथ यह मसला जुड़ा है। इस मसले को लेकर क्षेत्र के लोग सोमवार को उपायुक्त बिलासपुर के साथ और पुलिस प्रशासन से मिले। जिला बिलासपुर के अंतर्गत घुमारवी विधानसभा क्षेत्र के तहत अमरपुर स्थित मंदिर का मसला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लोगों ने कहा कि मामले में युवती के साथ छेड़छाड़ के साथ ही अश्लील हरकतें एक बाबा द्वारा की गई। अपनी हरकतों के चलते ही इस बाबा द्वारा आत्महत्या कर ली गई, लेकिन पुलिस की ओर से पीड़ित परिवार के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई। इस दौरान लोगों ने कहा कि कुछ स्थानीय शरारती तत्वों ने युवती के घर में पानी की पाइपें तोड़ डाली। करीब एक सप्ताह से यह पूरा परिवार डर के साए में जीवन यापन कर रहा है, लेकिन घुमारवी पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। इस दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, साथ ही जातिगत धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। एक समाज की बेटी की इज्जत का सवाल है, वो मामला है। एक बेटी की इज्जत तार तार हुई है किसी मंदिर में आस्था के द्वार पर जाकर के। उस बाबा ने बेटी को, जो जिस बाबा को भगवान मानते हैं लोग और हम सभी लोग भगवान के दरबार में मत्था टेकने जाते हैं, तो उस बाबा ने एक जो कलंक पैदा किया है समाज के ऊपर, एक विश्वास जो तोड़ा है, जो हमारे श्रद्धालु लोग हैं ऐसे मंदिरों में जाते हैं। और उस बाबा ने इस बेटी के साथ ऐसी अश्लील हरकतें की कि जब ये बेटी मंदिर में पूजा करने के साथ वापस आ रही थी, तो जब वो वापस निकलने लगी तो बाहर से आवाज़ लगाता है कि आप प्रसाद लेके जाएं। प्रसाद के बहाने बाबा ने बेटी को अंदर बुलाया और जैसे ही बेटी एक आस्था से दोनों हाथ करके आगे प्रसाद मांगती है, उसी समय उस बाबा ने एक पूरी प्लानिंग के साथ बेटी को जकड़ लिया और उसको अश्लील हरकतें उसके साथ करने लगा। कितनी शर्म की बात है। मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, जो लोग इसको धार्मिक और राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य में इसको ले जा रहे हैं, ये एक बेटी की इज्जत का सवाल है। हमारी बेटी किसी समाज की बेटी है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की है, किसी अपर कैटेगरी की है, चाहे किसी मोहम्मदन की है, चाहे क्रिश्चियन की है, चाहे किसी भी समाज की बेटी है, अगर किसी की बेटी की इज्जत को लूटा जाता है, लूटने का प्रयास किया जाता है, तो पूरे समाज का, पूरे धर्म का, सभी भाइयों का, बहनों का एक कर्तव्य बन जाता है कि आप सभी उस बेटी की सपोर्ट में आए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का और इस समाज का और इस जिला बिलासपुर का कि कुछ शरारती लोग, कुछ तत्व ऐसे हैं समाज के लोग जो गरीब, असहाय और जो गांव के बेचारे भोली भाली जनता है उनको भड़का रहे हैं, उनको बाबा के पक्ष में कर रहे हैं कि बाबा ने कुछ नहीं किया, जबकि उसकी शायद आपके माध्यम से पहले भी वीडियो रिलीज हुई होगी। वो वीडियो बेटी ने बड़ी मुश्किल से बनाई। ये तो शुक्र है कि वीडियो बेटी ने बना ली, नहीं तो बेटी आज अंदर होती। और ये जो लोग हैं जो प्रेशर बना रहे हैं फालतू का, प्रशासन के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, ये बेटी को देखो, मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहता हूँ कि पुलिस ने, ये ठीक है कि पुलिस ने उस समय जब बेटी के ऊपर गांव वालों ने वहां आक्रमण करना शुरू किया तो बेटी को उन्होंने रेस्क्यू किया, लेकिन बाद में असामाजिक तत्वों के प्रेशर में आकर के पुलिस ने 306 IPC में FIR दर्ज परिवार के खिलाफ कर दी। कितनी बुरी बात है। एक तरफ बाबा बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है और हम कुछ लोग उस बाबा की सपोर्ट में आगे आना चाहते हैं। मैं तो उन लोगों को भी कहता हूँ कि भगवान वो ईश्वर जिसकी ओर दिन रात पूजा करते हैं, उनको सद्बुद्धि दे। हम सभी लोग जिला उपायुक्त महोदय से भी मिले और इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बेटी को पूर्णतया सुरक्षा प्रदान की जाएगी, तथा हमने जो बात रखी, क्योंकि इनके घर का जो पानी का कनेक्शन था वो भी जो है दोषियों और अपराधियों के द्वारा तोड़ दिया गया है, उसके लिए भी हमने बात की और इन्होंने आश्वासन दिया कि इन्हें पूर्णतया जो है सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जो अमरपुर मंदिर में साधु द्वारा इस बेटी के साथ जो गलत हरकत की गई, हम उसकी कड़े शब्दों में गुरु रविदास महासभा निंदा करती है और प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन से मांग करती है कि जिन लोगों ने, अब जिस साधु ने
इस बेटी के साथ जिंदगी की या इन्होंने अपनी हब्स का शिकार बनाना चाहा उसने खुद ही सुसाइड कर लिया किसी कारण। लेकिन हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं और जिला प्रशासन से कि इस परिवार को जो कुछ शरारती तत्व कोई जाति का रंग देके कुछ पार्टी का रंग देके इनको दबाने का प्रयास कर रहा है, हुड़दंग मचा रहा है, इनको सेफ्टी इनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। हमें डीसी बिलासपुर ने यह आश्वासन दिया, हमारे साथ जो 150-200 लोग आए हैं कि वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी बेटी को, और ITI जाने के लिए भी सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो सतगुरु रविदास महासभा भी इस बेटी के साथ कदम से कदम मिला के खड़ी है। मंडी शहर में डोर टू डोर कूड़ा लेने के लिए सफाई कर्मचारी आते हैं, बावजूद इसके लोग रात के अंधेरे में खुले में कचरा फेंक रहे हैं। नगर निगम मंडी इन दिनों अभियान चलाकर ऐसे लोगों को चालान थमा रही है। इससे जुड़ा एक मामला 27 जुलाई को शहर में पेश आया। आरोप लगाया जा रहा है कि निगम के SDO द्वारा रेहड़ी धारक एक महिला की पिटाई कूड़े को लेकर कर दी गई, जिसके विरोध में यूनियन ने रैली निकाली और नगर निगम मंडी के कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा। नगर निगम मंडी के SDO द्वारा कथित तौर पर रेहड़ी धारक महिला की पिटाई मामले में सीटू से संबंधित रेहड़ी फड़ी मजदूर यूनियन ने सेरीमंच से नगर निगम मंडी तक रैली निकाली और कमिश्नर को महिला मजदूर की पिटाई करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पीड़ित महिला नगीना की बहू ने बताया कि उनकी सास को बेवजह मारा गया है, उन्होंने खुले में कोई कचरा नहीं फेंका। उधर रेहड़ी फड़ी यूनियन के अध्यक्ष और महासचिव ने कहा कि नगर निगम मंडी को मार पिटाई का अधिकार किसने दिया है? एक अधिकारी द्वारा महिला की पिटाई करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर आज रैली निकाली गई और निगम के कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है ताकि निष्पक्ष जांच हो। इतना ही नहीं, महिला अस्पताल में भर्ती है जिसका खर्चा वह खुद वहन कर रही है। इस रेहड़ी लगाने वाली महिला की रेहड़ी जो 3 दिन से बंद है, उस पर रखा लगभग 15,000 रुपए मूल्य की सब्जियां सड़ गई है और उसके इलाज पर भी 10,000 रुपए खर्च हो गए हैं। निगम रेहड़ी में फल सब्जी के हुए नुकसान की भरपाई करे। उन्होंने कहा कि रेहड़ी फड़ी यूनियन ने कभी भी निगम के स्वच्छता अभियान में कोई रुकावट पैदा नहीं की है और इस तरह का लांछन यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। रात को रेडी बंद करके घर गए, घर से थोड़ा जो एक पैरेट पाले है सर, उस पैरेट के वो जो कचरा था थोड़ा से लेके अपना वो रेडी के साथ रख रहे थे सर। और 2 आए थे कम्युनिटी वाले, एक लेडीज थे और एक जेंट्स थे सर। क्या बोलते हैं SDO सर, उन्होंने इनको पता नहीं किस चीज़ से मारे सर। इसको सिर में आई है स्वेलिंग, फेस पे आई है बहुत सारे चोट सर। तो मैं ये सोच रही सर, हम भी नहीं थे, हमारे को फोन करके बुलाए, हम गए वहाँ पे, बिना बात के सर उसको मारे हैं। उस पर कोई गलती नहीं है, ना कोई उस पर यहाँ वहाँ कोई कचरा फैलाए सर। और उसके पास हमारे पास भी हमारे को बुलाए गए, वहाँ पे हम गए, रातों रात गए हम थाने। तो हमारे को सर उतना नहीं था पता कि भाई थाने में हमने भाई मेडिकल कराते सर। ये तो सुबह हमारे हस्बैंड नाइट के काम करते हो, APH में काम करते, मतलब सीवरेज वगैरह सर। तो उन्होंने बोला चलो मम्मी को सुबह मेडिकल कराते। फिर हमारे को सर ने बोला रात को कि आप सुबह आओ, उस बंदे को बुलाएंगे और उसको हम बोलेंगे भाई क्यों मारा इनको, तो आप सुबह आके यहाँ एप्लीकेशन देना एक, और इन पे हम कार्रवाई करेंगे सर। 27/7/2023 को जो एक घटना जो हमारी स्ट्रीट वेंडर नगीना है, वो अपनी रेडी फड़ी बंद करके जो अपने कमरे की ओर जा रही थी, उसके पास छोटा सा कचरे का लिफाफा पड़ा हुआ था। वो बता रही है कि उस कचरे में हमने अपने जो तोता पाल रखा है घर में, हम उसको कुछ उसमें खाना ले जा रहे थे और उस खाना छोड़ने के बाद उसका जो पागल बेटा है वो उस लिफाफे को बाहर ले आता है और नगीना उसके पीछे पीछे चल करके उस अपने बच्चे को पकड़ने के लिए जा रही थी। और जो नगर निगम के कर्मचारी, नगर निगम ने एक अभियान चलाया हुआ स्वच्छता और सफाई के ऊपर, जो रात को सूखा और गीला कूड़ा उठाने की जो टीम चली हुई है, जो चलान कर रहे हैं, लेकिन अचानक वो जो नगर निगम के SDO और जो कोई महिला कर्मचारी वहाँ थी, उन्होंने उसके सिर के ऊपर भी प्रहार किया और जो आंख है दोनों आंख की तरफ उसके चोट भी आई हुई है। और जब रात को वहाँ सदर सिटी चौकी में अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए जाती है नगीना और नगीना की बहू और नगीना के वो पागल बेटा, तो नगीना की रात को सुनवाई नहीं की जाती है। सुबह 10 बजे जब यूनियन को पता चलता है कि इस प्रकार की घटना जो आपकी स्ट्रीट वेंडर जो नगीना है उसके साथ हुई है, तो हम भी मौके पे जाके जो नगीना की तरफ से FIR दर्ज वहाँ पे करवाई गई है और जो उसका मेडिकल दिन को यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल में किया गया था। लेकिन जो उसकी रिपोर्ट है, जो एक्सरे था, वो आज तक वो एक्सरे की रिपोर्ट इनको नहीं दी गई है। और जो वहाँ पे जो हमारी वो SHO साहब जो सिटी चौकी में प्रभारी है, हमने उनसे बातचीत भी की, मौके पे SDO को भी बुलाया गया, लेकिन वहाँ पे कुछ एक ऐसी बातें कर दी जाती है कि आपका तो रोजगार उसको उजाड़ दिया जाएगा अगर आप समझौतानामा नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो
और जो बात है वहाँ पे चली हुई थी, तो मतलब जो वहाँ पे हमारे एक पार्षद भी थी वो भी उस मौके पे थी, हमारी महिला समिति की महिला भी वहाँ थी और हमारा स्ट्रीट वेंडर का पूरा वेंडर भी वहीं था। लेकिन जो हमने सारी बातें उनसे डिस्कस की, लेकिन कल जो अचानक नगीना देवी की जो स्वास्थ्य है लगभग 6 बजे के आसपास उसका बिगड़ जाता है और हमारी यूनियन को जो रिपोर्ट है वो 7-8 बजे की जाती है कि जो नगीना का जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल खराब है। तो तमाम रेडी फड़ी यूनियन के लोग वहाँ गए और नगीना को उसके कमरे से उठाया गया, ऑटो में डाला गया और यहाँ जोनल हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया गया। और जो अभी तक जो है नगर निगम के कर्मचारियों की तरफ से या पुलिस विभाग की तरफ से इस तरह की कोई सुनवाई नहीं की गई है कि जो पुलिस में मामला दर्ज किया गया था वहाँ तक उस पर क्या अमल हुआ है, वो नगीना स्वस्थ है नहीं है। एक महिला है, महिला के ऊपर इस तरह किसी पुरुष का हाथ उठाना या पुलिस की तरफ से उसको डराना धमकाना रेडी फड़ी उसका कड़ा विरोध करती है। और कल जो है अगर नगीना के साथ मतलब इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाएगा तो रेडी फड़ी यूनियन जो है कल एसपी साहब से मिलेगी और अपने आंदोलन को भी तेज करेगी। जब तक नगीना को न्याय नहीं मिलेगा तो रेडी फड़ी यूनियन पीछे हटने वाली नहीं है। धन्यवाद। ज्ञापन कमीशन साहब को सौंपा और बाजार में एक रैली भी निकाली। जो 27 तारीख को एक घटना घटी जिसमें नगीना एक वेंडर है हमारी जो फल सब्जी विक्रेता है, उसकी पिटाई की गई और पिटाई करने का अधिकार किसने नगर निगम को दिया है, इसी के लिए हम पूछने के लिए भी आए थे और हमने शिकायत पत्र भी इधर दिया है। और आइंदा वास्ते आगे से ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए कि एक महिला की पिटाई एक अधिकारी कर रहा है, तो इस बात का हम विरोध करते हैं और इस बात का सही तरीके से जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच की जाए और महिला के साथ इंसाफ किया जाए। और वो महिला हॉस्पिटल में भी एडमिट थी और उसका खर्चा जो है वो खुद वहन कर रही है। तो मेरा नगर निगम से अधिकारियों से भी ये अपील है कि उसके खर्चे में भी हेल्प की। उधर महिला से हुई मारपीट के मामले पर नगर निगम मंडी के कमिश्नर एच.एस. राणा ने कहा कि वे दूसरी बार खुले में कूड़ा फेंक रहे थे और उनका व्यवहार सफाई कर्मियों के साथ सही नहीं था, जिसका वीडियो भी सामने आया था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने मौके पर कूड़ा फेंकते वक्त पूछताछ भी की, लेकिन महिला ने चालान कॉपी को छीनने की कोशिश की। बिना झपटी में चालान कॉपी का कोना महिला को लगा। वो कब अस्पताल में भर्ती हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस चौकी में सभी पक्षों की बातचीत हुई थी और मामला खत्म हो चुका था। उन्होंने इस मामले को राजनीतिक रंग न देने का आग्रह किया और कहा कि मंडी को साफ करने में निगम का सहयोग करें ताकि मंडी वास्तव में छोटी काशी बने। कमिश्नर ने कहा कि महिला पंजीकृत रेहड़ी धारक है या नहीं, इस पर भी जाँच की जाएगी। तो बांटे होते हैं। तो जो आप जिस मामले की बात कर रहे हैं ये 26 तारीख की शाम का मामला है, जब हमारी टीम अलग अलग एरिया में काम कर रही थी। तो कोई कहा जा रहा है कि जैसे कोई रेडी वाली कोई लेडी है, अथोराइज्ड या अनथोराइज्ड है, ये जांच का विषय है, बाद में होगा। बट वो कूड़ा पहले भी फेंका था, सेकंड टाइम वो फेंक रहे थे और इसके वीडियो भी वायरल हुए हैं, आप लोगों के पास भी होंगे कि किस प्रकार का बिहेवियर वो हमारे कर्मचारियों से एक वीडियो में कर रहे हैं लोग। जब वो अनथोराइज्ड रेडी को देखने के लिए गए थे तो जो बेटा है उसने पत्थर उठाया और हमारे लोगों को गालियाँ भी दी। वो वीडियो है, सभी के पास है आज की डेट में। तो वही रेडी के लिए जो जब उसका चलान हुआ होगा पहले भी, क्योंकि वो मानते तो है नहीं, तो सेकंड टाइम भी हमारे अधिकारी ने उनसे कहा होगा कि कूड़ा आप कहाँ ले जा रहे हैं, बाहर मत फेंकिए। कुछ ऐसा वीडियो मैंने देखा हो, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं। इंक्वायरी चल रही है और पुलिस भी कर रही है और हमारे अधिकारी भी कर रहे हैं, हमारी इंटरनल कमेटी बनी हुई है, इसकी जाँच चल रही है। तो उसके बाद जो है वो वायलेंट हो जाती है और उसने जो चलान बुक थी उसको खींचा, छीनने की कोशिश की और जो गत्ता होता चलान बुक के बाहर का वो उसके आँख में यहाँ लगा कहीं और कहा कि कहते हैं कि ब्लीडिंग हुई थी यहाँ पर। और उसी टाइम वो चौकी चले गए थे, पुलिस के पास चले गए थे। फिर एफआईआर हुई या रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं हुई, मुझे इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है, तो इसमें मैं ज़्यादा क्या कहूँगा अभी। तो उसके बाद फिर अचानक कल कहा कि ये लेडी जो है एडमिट हो गई है, जैसे अभी कह रहे थे लोग, ये जो डेपुटेशन मेरे पास आया था। अब 4-5 दिन के बाद 3 या 4 दिन का गैप रहा होगा, उसके बीच में कैसे एडमिट हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, ये इसके बारे में भी जांच का विषय है। ये भी जो अथॉरिटीज़ हैं वो बताएंगी इसके बारे में। तो मुझे यही कहना है कि ऐसी इस अभियान को चलाने के लिए ऐसी दिक्कतें ना पैदा करें और जो पॉलिटिकल लोग इसको पॉलिटिकल रंग देने का प्रयास करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंडी को साफ होने दीजिए। आप हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़िए ताकि ये जो मंडी को छोटी काशी कहा जाता है, बार बार कहता हूँ मैं, इसको सच में छोटी काशी बना पाएँ हम लोग। तो ये मेरा सभी से निवेदन है कि ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को जो घटनास्थल पर नहीं हुई होती हैं उसको कुछ लोग मिल करके उसको पॉलिटिकल रंग देते हैं, ये ना किया जाए। अदरवाइज फिर ये मैं नहीं समझता कि कोई इतना प्रयास आने वाले टाइम में हो पाएगा जितना प्रयास आज हम कर रहे हैं।
सोलन सब्जी मंडी में आज टमाटर 4000 से 4200 रुपए प्रति क्रेट बिका, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। यहाँ पर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सोलन में टमाटर ने किसानों को लखपति बना दिया है। टमाटर किसानों के लिए लाल सोना है। हालांकि इस बार टमाटर की फसल कम है, बावजूद इसके किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिल रहा है और किसानों के पिछले कई सालों के टमाटर की फसल से हुए नुकसान की भरपाई इस वर्ष पूरी हो गई है। सोलन के किसानों के लिए टमाटर प्रधानमंत्री के अच्छे दिन लेकर आई है। वहीं सोलन सब्जी मंडी के आढ़तियों ने कहा कि किसानों का बढ़िया टमाटर आज 4000 से 4200 रुपए प्रति क्रेट बिका है। उन्होंने कहा कि आने वाला एक महीना किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। टमाटर जो गोली 300-400 बिकती थी, वो गोली बिकी है 2500 रुपए हाईएस्ट, और जो बढ़िया टमाटर है 4200 रुपए तक बिका है। 2500 से लेकर 4200 रुपए तक का रेट रहा है। टमाटर का रेट सर बहुत अच्छा रहा और किसान बहुत खुश है। आज टमाटर का रेट 4000 रुपए पर क्रेट बिकी है। तो किस तरह देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में टमाटर की फसल बहुत कम है, जिसके कारण सोलन मंडी में टमाटर बहुत महंगा बिक रहा है, क्योंकि राजस्थान वगैरह सारे टमाटर आजकल किसी भी कहीं भी टमाटर नहीं पहुंच रहा है। किसानों के लिए बहुत अच्छा है, ये महीना तो सबसे अच्छा है। किसानों को यही है कि अपनी मेहनत करो और टमाटर साफ टमाटर सब्जी मंडी पहुंचाए, अच्छा रेट मिलेगा। 4000, 3000, 3400 रुपए। रोटरी क्लब मंडी ने आज जेएनयू के नॉन में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर जागरूकता कैंप लगाया। यहां टीम ने प्रवासी महिलाओं को स्वच्छता, सही खान-पान और गर्भधारण के दौरान आने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक किया। रोटरी क्लब मंडी ने आज जेएनयू का नॉन में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर जागरूकता कैंप का आयोजन किया। यहां टीम ने प्रवासी महिलाओं को स्वच्छता, सही खान-पान और गर्भधारण के बाद आने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक किया। रोटरी क्लब मंडी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कश्यप ने कहा कि रोटरी क्लब सामाजिक संस्था है जो वातावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कार्य करती है। हर साल की तरह इस साल भी रोटरी क्लब मंडी के द्वारा शहर के जेएनयू के नौड़ में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जहां प्रवासी महिलाओं को स्वच्छता, सही खान-पान और गर्भधारण के बाद आने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही बच्चों को खाद्य सामग्री, स्लेट और पेन वितरित किए गए। रोटरी क्लब हर वर्ष एनवायरनमेंट, एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड इशू के ऊपर हर वर्ष काम करता है। इसी कड़ी में आज रोटरी क्लब ऑफ मंडी ने एक जेएनयू के नॉन में एक मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के ऊपर एक कैंप लगाया, जिस कैंप में क्लब के मेंबर्स ने मेंस्ट्रुएशनल हेल्थ के रिगार्डिंग, गर्भावस्था में लेडीज़ को क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसके रिगार्डिंग उन्होंने आज डिस्कशन किया। इसके साथ बच्चों को हम लोगों ने स्लेट्स, पेन और कुछ खाद्य सामग्री जैसे फ्रूट्स वगैरह, सूप एक्सेट्रा हम लोगों ने बच्चों को प्रोवाइड किया है। बेसिकली रोटरी क्लब एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट, हेल्थ जैसे इशू के ऊपर बहुत स्ट्रांगली काम करती है, एजुकेशन के ऊपर काम करती है। तो आज का जो मेन मोटिव था, जो स्लम एरिया में जो बच्चे रहते हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेडीज़ को मेंस्ट्रुएशन इश्यूज़ रहते हैं, हाइजीन के जो इशू रहते हैं, उसके संदर्भ में आज हम लोगों ने इन लोगों को अवेयर करवाया, जिसमें इस प्रोजेक्ट को जो था हमारे मैक्सिमम जो महिलाएं थी वही लीड कर रही थी आज इसको। हिमाचल प्रदेश के मंडी में रोटरी के एक क्लब का पिछले वर्ष 26 अगस्त 2020 को गठन हुआ था, जिसे रोटरी क्लब ऑफ छोटी काशी का नाम दिया गया। बीती शाम को मंडी में रोटरी क्लब ऑफ छोटी काशी द्वारा स्थापना समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रोटरी स्थापना अधिकारी धर्मेंद्र राणा विशेष रूप से मौजूद रहे। सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे एक बार दोबारा रोटरी क्लब ऑफ छोटी काशी मंडी के बतौर प्रेसिडेंट जिम्मेवारी सौंपी है और मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। इस जिम्मेवारी को मैं सही ढंग से निभा पाऊंगा, मैं ये विश्वास उन्हें दिलाना चाहता हूं। और हमने ये जो क्लब है, ये पिछले साल ही इसकी शुरुआत हुई है। ये अभी बिल्कुल छोटा क्लब है, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि अगले कुछ वर्षों में ये अपना हम एक बड़ा नाम स्थापित कर लेंगे। ये शुरुआती दौर है और हमने पिछले साल भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं। पिछले साल हालांकि हमारे पास फाइनेंसेस की काफी कमी थी क्योंकि बिल्कुल नया क्लब था,
धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और हम पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष और अधिक प्रोजेक्ट्स करेंगे जिनका लाभ समाज को भी होगा। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फॉरवर्डिंग है, आप बने रहिए हमारे साथ।